आज हम आपको बता रहे हैं क्या चीज, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो हिंदी होती है वो होती है परिणामी। क्या होती है? परिणामित होती है। ट्रांसफार्मर में एक आप ध्यान देंगे कि यह वोल्टेज को बढ़ाएगा अथवा घटाएगा, या वोल्टेज को बढ़ाता है अथवा घटाता है। और ट्रांसफार्मर में एक बेसिकली सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा। तो किस सिद्धांत पर काम करने का मतलब हुआ कि ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन की हिंदी होती है सहप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, सहप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। और आपका प्रेरण, जो प्रेरण होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो आपको मैंने ये बता दिया सहप्रेरण, दूसरा नाम है अन्योन्य प्रेरण, इंग्लिश में इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। और एक आपका जो होता है वह उसको बोलते हैं स्वप्रेरण। तो प्रेरण भी दो प्रकार की, एक सह कहिए या अन्योन्य कहिए हिंदी में, और दूसरा बोलिए स्वप्रेरण। स्वप्रेरण को बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण सेल्फ करंट, और ये अन्योन्य प्रेरण। अब अन्योन्य प्रेरण का थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए। हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया और ट्रांसफार्मर के बाद आयरन प्लेट है इधर है, इस तार से ट्रांसफार्मर का जो डब्बा होता है बड़ा, आप लोग देखे होंगे आपके यहाँ जो लगता है गांव में, गांव के बाहर, तो इस तार से तार का कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन यह विद्युतीय रूप से अलग है लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं, चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। आपका चुंबकीय चुंबकत्व का गुण आ जाता है, ठीक है। और इधर की सप्लाई इधर आपकी जाती है, तो ये तो जुड़ा नहीं हुआ है। तो जुड़ा नहीं हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे सहप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। लेकिन आप वही पंखा देखेंगे, मोटर देखेंगे, एक कॉइल दूसरे कॉइल में गया हुआ है, दूसरा कॉइल तीसरे में गया है, तीसरा चौथे में गया है, तो यह हो जाएगा आपका स्वप्रेरण हो रहा है, स्वप्रेरण हो रहा है पंखा मोटर इसके अंतर्गत है। अब वोल्टेज को बढ़ाएगा अथवा घटाएगा का मतलब समझ लीजिए, इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर हो जाएंगे। वोल्टेज को बढ़ाना है तो कहलाएगा आपका स्टेप अप, या वोल्टेज को घटाना है तो कहलाएगा स्टेप डाउन। अब कोई बोलेगा कि भैया हमको स्टेप अप का चित्र बना के दिखा दीजिए, तो हमको वोल्टेज को बढ़ाना है। आपको बता चुके हैं पहले भी कि एक प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, एक सेकेंडरी। जब वोल्टेज को बढ़ाना है तो सेकेंडरी की तरफ लपेटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, सेकेंडरी की तरफ लपेटों, N1 N2 क्या हुआ, N1 N2 लपेटों की संख्या होगा, इधर सेकेंडरी की तरफ लपेटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और प्राइमरी की तरफ लपेटों की संख्या कम रहेगी। तो इस कंडीशन में आपका वोल्टेज बढ़ेगा। आप समझिए, ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी है, और प्राइमरी की तरफ वोल्टेज V1, इसको प्राइमरी कॉइल कहेंगे, इधर लपेटा हुआ है, इधर के कॉइल को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। समझ गए? अब समझिए, यहाँ पर समझिए, वोल्टेज को क्या करना है, घटाना है। तो जो वोल्टेज को घटाना है, वोल्टेज को बढ़ाना था, वोल्टेज को क्या करना था, बढ़ाना था, सेकेंडरी की तरफ ज्यादा लपेटे। अब वोल्टेज को घटाना है तो सेकेंडरी की तरफ लपेटों की संख्या क्या होगी, कम होगी। इस कंडीशन में आपका घटेगा। तो कोई बोलता है कि स्टेप डाउन का चित्र बनाइए, तो प्राइमरी में आपका लपेटों की संख्या ज्यादा करेंगे, सेकेंडरी की तरफ कम करेंगे। जब वोल्टेज आपको बढ़ाना है तो प्राइमरी की तरफ ज्यादा करेंगे, सेकेंडरी की सेकेंडरी की तरफ ज्यादा करेंगे, प्राइमरी की तरफ कम करेंगे। तो इस तरह से आपका स्टेप अप स्टेप डाउन का इसको था।